सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा मिस्टर सोजी से बोल रहा है कि अब तो मुझे अपनी पावर्स पर अच्छे से कंट्रोल करना आ चुका है, इसलिए अब तो मुझे आप मेरी मॉम के पास जाने दीजिए। लेकिन मिस्टर सोजी साफ मना कर देते हैं कि नहीं, अभी नहीं, तुम अब भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो और अपनी मॉम को भी। सोरा गुस्सा करने लगा, लेकिन आपने देखा ना कि मैं परफेक्टली सब हैंडल कर रहा हूँ। तो तब मिस्टर सोजी सोरा को उसका पासपोर्ट दिखाते हुए बताते हैं कि देखो, तुम्हारे जाने की तैयारी कर दी गई है और एनवलप में पैसे भी रख दिए गए हैं ट्रैवल के लिए, पर बस अभी हम तुमको यहाँ से नहीं भेज सकते क्योंकि हम तुम्हारे ब्लड से जो मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं वो अभी तक बनी नहीं है, जिसके बनते ही तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगे। सोरा समझने लगा कि शायद ये सच ही बोल रहे हैं, इसलिए कहता है कि ठीक है, मैं आप पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। और फिर जब जैसी यहाँ से चला गया तो तब उसको अपने रूम के अंदर से वही मिस्टीरियस बॉय बाहर जाता दिखा, जो कि किसी से भी बात नहीं करता है। सोरा ने आवाज़ दी भी कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन वो उसकी सुनता नहीं। और फिर जब जैसी सोरा अपने रूम में आया तो पता चला कि वो मिस्टीरियस बॉय सोरा के लिए कुछ सामान रख के गया है, जो कि वो सब है जो कि सोरा की मॉम ने सोरा के लिए भिजवाया था। लेकिन सोरा को कभी ये चीजें दी ही नहीं गई और ना ही इनके बारे में बताया गया। साथ में सोरा की मॉम का लेटर भी था, जिसमें लिखा है कि वो सोरा को रोज कितना ज्यादा मिस करती हैं एंड उसके वापस आने का वेट कर रही हैं। इसलिए सोरा तभी गुस्से से उस सभी सामान को लेकर मिस्टर सोजी के पास आता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, यानी आपने मुझसे ये सभी चीजें छुपाई क्यों। मिस्टर सोजी पहले तो हैरान रह गए कि इसे ये सब सामान कहाँ से मिला, मगर फिर समझाने लगते हैं कि हमने तुम्हें इन चीज़ों के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि फिर तुम अपनी मॉम से मिलने की और ज़्यादा जिद करते और उनको और ज़्यादा मिस करने लगते, जिस वजह से तुम कभी अपनी पावर कंट्रोल प्रैक्टिस पर फोकस नहीं दे पाते। सोरा हैरान होने लगता है कि मिस्टर सोजी उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ उसकी मिस्टर सोजी से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई, जहाँ जब जैसी बातों बातों में मिस्टर सोजी ने कह दिया कि तुम अभी भी लोगों के लिए खतरा हो, यानी सच में एक डेविल ही हो। तो ये सुन सोरा को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो अपनी पावर्स का यूज़ करके मिस्टर सोजी को दूर फेंक देता है। और फिर तभी ड्रॉर से पासपोर्ट एंड और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मनी एनवलप भी ले लेता है एंड जल्दी से यहाँ से जाने लगा, मिस्टर सोजी को सॉरी बोलकर। सोरा के जाने के बाद मिस्टर सोजी सभी गार्ड्स को अलर्ट कर देते हैं कि सोरा भाग चुका है, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ो। तो तब सभी जगह अलार्म बजने लगा। सोरा ने भी अपनी पावर यूज की एक जगह को डैमेज करने के लिए, जिससे सभी डोर्स ओपन हो जाते हैं। तो तब इन सभी चीजों को समझकर वो मिस्टीरियस बॉय स्माइल करने लगता है, जो कि सोरा के रूम में उसकी मॉम का दिया हुआ सभी सामान रखे गया था। वेल अब दिखाया जाता है कि सोरा कैसे फुल स्पीड से भाग रहा है एंड बाकी सभी लोग उसको कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सोरा पर अटैक भी करते हैं, लेकिन वो तब भी किसी की भी पकड़ में नहीं आता क्योंकि सोरा के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो इजीली कई सारे लोगों को उठाकर दूर फेंक रहा था। हमें यहाँ एक पर्सन दिखाए गए जो कि बोल रहे हैं कि सोरा को हर हाल में बाहर जाने से रोको। तो तब गार्ड्स फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सोरा फायरिंग से भी इजीली बच रहा था क्योंकि वो हर चीज को स्टॉप कर सकता है। लेकिन इतना करने पर भी एक बुलेट सोरा के शोल्डर को टच करके निकल जाती है, जिस वजह से सोरा का शोल्डर जख्मी हो गया। लेकिन वो तब भी रुकता नहीं है बल्कि भागता जाता है। ऊपर से ऑर्डर आया कि फायरिंग रोक दी जाए, यानी सोरा मरना नहीं चाहिए। तो तब गार्ड्स खुद से सोरा को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन सोरा दोबारा से सभी को एक बार फिर खुद से दूर कर देता है एंड फाइनली वो इस जगह से भाग गया। और फिर बस भागता ही जाता है जब तक कि उसे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती, क्योंकि वो इस टाइम कंफ्यूज है सालों के बाद बाहर की दुनिया को देखकर, क्योंकि सब कुछ एकदम चेंज हो चुका था, जिस वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सोरा बहुत दूर आ चुका है एंड एक जगह बैठकर अपनी चोट को देखने लगा, इसलिए उसने अपने हाथ पर पट्टी बांध दी और फिर तभी वो वहीं पर सो गया क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन खुश भी था कि आज वो फाइनली साइंस डिपार्टमेंट से आज़ाद हो गया। जिसके बाद अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ एक ओल्ड लेडी सोरा से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सुन सोरा उठ गया, लेकिन कोई जवाब नहीं देता बल्कि जल्दी से यहाँ से जाने लगता है और फिर फाइनली अपने घर को ढूंढकर वहाँ आ जाता है। इस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है क्योंकि उसे लग रहा है कि आज वो अपनी मॉम से मिल पाएगा। लेकिन जब घर का लॉक तोड़ने के बाद वो अंदर गया और अपनी मॉम को आवाज़ देने लगा कि मॉम आप कहाँ हो, तो तब हमें सोरा की मॉम दिखाई गई, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं और सोरा के नाम को पुकार रही हैं। फिर वो उस वाले सोरा को प्यार करती हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था एंड रोने भी लगी ये बताकर कि मैं कब से तुम्हारे वापस आने का वेट कर रही थी। लेकिन ये क्या, ये सब तो सिर्फ सोरा की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी।
यानी कि सोरा की मॉम घर में नहीं थी, बल्कि एक आदमी यहाँ आया और पूछने लगता है कि तुम आखिर हो कौन और घर के अंदर कैसे आए। सोरा शॉक रह जाता है अपने घर में किसी और को देखकर। फिर अब बात करने पर पता चलता है कि सोरा के पेरेंट्स इस घर से जा चुके हैं, बल्कि सिर्फ इस घर से ही नहीं बल्कि जापान छोड़कर वापस थाईलैंड जा चुके हैं। वो पर्सन बताता है कि मेरे पास तुम्हारे पेरेंट्स की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, पर बस मैं इस बैंक नंबर पर रेंट के पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ये सुन सोरा ने वो बैंक नंबर ले लिया एंड उस पर्सन को थैंक्स करने लगा। जिसके बाद अब हम मिस्टर सोजी को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट के साथ सोरा की पावर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें सोरा में एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा है, यानी वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। कि तभी एक दूसरा पर्सन यहाँ आता है और बताने लगता है कि हम सोरा को सब जगह सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा तेज़ है कि हमारी सोच से हमेशा 5 स्टेप्स आगे सोच रहा है, जिस वजह से हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो मिस्टर सोजी बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम और ज़्यादा टीम बुलवाओ और कैसे भी करके सोरा को यहाँ वापस लाओ। जिसके बाद अब हमें सोरा दिखाया गया जो कि चॉकलेट खा रहा था, क्योंकि वो अपने बैग में मोमोको की दी हुई सब चॉकलेट्स रख के लाया है एंड प्लानिंग कर रहा है थाईलैंड जाने की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही पर्सन वापस से मिस्टर सोजी से मिला और बता रहा है कि सोरा अभी भी कहीं नहीं मिल रहा है, क्या हमें थाईलैंड जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने ज़रूर थाईलैंड ही जाएगा। तो तब मिस्टर सोजी बोले कि कोई नहीं, तुम जाओ, अब मुझे ये मैटर हैंडल करने दो। और फिर अब उन्होंने मोमोको को अपने पास बुलाया एंड समझाने लगते हैं कि अब सिर्फ तुम ही हो जो कि सोरा को वापस ला सकती हो, क्योंकि तुम उसे अच्छे से जानती हो और समझती हो। और फिर बताने लगते हैं कि इस टाइम सोरा ठीक एक एनिमल की तरह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होगा और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होगा, जिसको अगर हम फोर्सफुली लाएंगे तो वो अपनी पावर्स का यूज़ करके ईजिली फिर से भाग जाएगा। इसलिए सिर्फ तुम ही उसको प्यार से यहाँ वापस ला सकती हो। वैसे उसका ज़्यादा टाइम तक बाहर रहना डेंजरस हो सकता है, बाकी सब लोगों के लिए भी और खुद सोरा के लिए भी, इसलिए मुझे सोरा की फिक्र भी हो रही है। तो तब मोमो को बोली कि ठीक है अंकल सोजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सोरा को ज़रूर सेफली वापस ले आऊँगी। और वहीं बाहर हम फिर से उसी मिस्टीरियस बॉय को देखते हैं जो कि रोबोट जैसी वॉइस में कह रहा है कि मैं कब से चाहता था कि ये सोरा यहाँ से चला जाए, और अब जब वो यहाँ से जा चुका है इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और फिर तभी वो यहाँ से जाने लगा, जहाँ हम साफ देख पा रहे थे कि वो किसी मशीन की हेल्प से चल पा रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोरा फ्लाइट से फाइनली थाईलैंड आ चुका है, जहाँ उसे अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, यानी कहाँ जाना चाहिए। लेकिन तभी उसने एक टैक्सी ली और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम हमारी मेन फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है एमी, एंड वो अपने फ्रेंड क्रिन से ड्राइविंग सीख रही है जो कि एक एक्टर है। बाय द वे एमी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी ड्राइविंग सीखते हुए, क्योंकि उसे किसी की भी बात सुनना पसंद नहीं, यानी एमी को काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश दिखाया गया है। उसकी वजह से बार बार क्रिन को चोट्स लग रही थी, जिस वजह से वो मना भी करने लगा कि नहीं मैं तुम्हें ड्राइविंग नहीं सिखा रहा, लेकिन वो फिर सॉरी बोलकर क्रिन को मना लेती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोरा जिस टैक्सी में था तो उस टैक्सी का ड्राइवर समझ चुका था कि सोरा एक टूरिस्ट है, इसलिए उसने छुपकर मीटर को ज़्यादा कर दिया, जिस वजह से सोरा को ज़्यादा पैसे देने पड़े। सोरा भी ये सब नोटिस कर लेता है। जिसके बाद अब जब वो एक जगह रुका और ड्राइवर ने हाई चार्जेस बताए तो तब सोरा अपनी पावर्स का यूज़ करके मीटर के नंबर को काफ़ी चालाकी से कम कर देता है और फिर पैसे देने लगा। ड्राइवर पूछता है कि पर इतने कम क्यों, तो तब सोरा ने बोला कि आप खुद अपना मीटर देख लो, मैं बस उतने पैसे दे रहा हूँ जितने की बने हैं। ड्राइवर कंफ्यूज होने लगा कि ऐसा कैसे हो गया और फिर तभी सोरा टैक्सी से उतर जाता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि सोरा ने स्ट्रीट फूड बाय करा जो कि उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, और फिर अब वो बैंक में उस बैंक नंबर की डिटेल्स निकलवाने आया जो कि उसे उस पर्सन ने दिया है जो कि अब सोरा के घर में रेंट पर रहता है। लेकिन बैंकर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है, ये बताकर कि ऐसा करना पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो तब सोरा बोला कि लेकिन मैं उनका बेटा हूँ जिनका ये बैंक नंबर है, इसलिए आप प्लीज़ कम से कम बस मुझे इनका एड्रेस बता दो। बट वो बैंकर तब भी मना कर देता है, जिस वजह से सोरा को पुलिस स्टेशन आना पड़ा इसी बारे में बात करने के लिए। लेकिन यहाँ भी उसे वही सब बातें बताई गई जो कि बैंकर ने बोली थी कि विदाउट कस्टमर परमिशन कोई भी तुमको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो तब सोरा और ज़्यादा परेशान होने लगता है कि अब भला मैं अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढूंगा। जिसके बाद अब हम एमी को देखते हैं जो कि ड्राइविंग में थोड़ा ठीक हो चुकी है, इसलिए कहने लगी कि
अब मैं मेन रोड पर ड्राइविंग करूंगी। किरण साफ मना कर देता है कि नहीं, अभी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुमको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन अब क्योंकि एमी को लग रहा है कि नहीं, अब वो एकदम परफेक्ट ड्राइविंग सीख चुकी है, इसलिए कुछ होगा ही नहीं। इसलिए जब किरण किसी की कॉल अटेंड करने कार से बाहर गया तो तब एमी जल्दी से कार लेकर यानी किरण को यहीं छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद अब हमें सोरा दिखाया गया जो कि रोड पर चल रहा है लेकिन भूखा है। इसलिए जब जैसे उसे एक फूड स्टॉल दिखा तो तब वो उसके पास जाने लगा। तो वहीं एमी जो कि फुल स्पीड से आ रही थी कि तभी कॉल आ जाने की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और फिर जब जैसे उसने नोटिस किया कि सामने कोई है तो तब वो अनबैलेंस हो गई। सोरा भी शॉक रह जाता है सामने से फुल स्पीड से कार को आते हुए देखकर, इसलिए अपनी पावर को यूज करके कार को रोकने की पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन कार थी ही इतनी स्पीड में कि तब भी सोरा को हिट कर देती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर अब जैसी एमी ने देखा कि उसने क्या कर दिया है तो तब वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, ये सोच कर कि कहीं ये लड़का मर तो नहीं गया है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल सीन देखते हैं जहाँ किरण भी आ गया और पूछने लगा कि क्या हुआ। तो तब एमी सब बता देती है कि उसने कैसे कैसे किसी का एक्सीडेंट कर दिया है एंड अब उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। डॉक्टर बाहर आए तो तब एमी उनके कुछ भी बताने से पहले कहने लगती है कि प्लीज़ डॉक्टर, आप कैसे भी करके उस लड़के को बचा लो, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं सब दे दूंगी, पर बस वो लड़का मरना नहीं चाहिए बिकॉज मुझे भूतों से डर लगता है। तो तब डॉक्टर हंसने लगते हैं और फिर बताते हैं कि तुम फिक्र मत करो, पेशेंट ठीक है, उसके कुछ टेस्ट होंगे और फिर वो यहाँ से जा सकता है। तो तब जाकर एमी शांत हुई, यानी कि उसको सांस आई। किरण कहता है कि चलो अब जब सब ठीक है तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करना है। और फिर जब वो यहाँ से चला गया तो तब पीछे से सोरा रूम से बाहर आया जो कि जा रहा है। एमी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि ऐसे नहीं जा सकते हो, डॉक्टर ने बोला है कि अभी तुम्हारे कुछ और टेस्ट होने बाकी हैं। तो तब सोरा बोलता है कि नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन एमी उसे जाने नहीं दे रही थी बल्कि सोरा को पीछे से पकड़ लेती है। तो तब सोरा को गुस्सा आ गया, इसलिए बोला कि क्या मैं तुम्हें एक डॉग दिख रहा हूँ जो तुम मुझको ऐसे ट्रीट कर रही हो। एमी बोलती है कि हाँ, तुम्हारा माउथ कुछ मेरे पपी जैसा तो है, लेकिन मैं बस तुम्हें इस वजह से रोक रही हूँ ताकि तुम्हारे सभी टेस्ट कंप्लीट हो जाएं। और फिर इमोशनल होकर बताने लगती है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है इसलिए मैं तुमको जाने नहीं दे सकती हूँ। सोरा भी इमोशनल होने लगा कि क्या सच में तुमको मेरी फिक्र हो रही है जबकि तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। तो तब एमी बताती है कि हाँ, इसलिए क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं फंस जाऊंगी, ऊपर से तुम भूत बनकर हमेशा मुझे परेशान भी करोगे। तो तब सोरा चिढ़ जाता है और जाने लगता है। एमी भी सोरा को फॉलो कर रही थी तो तब सोरा अपने पावर से व्हील चेयर आगे कर देता है और तभी चला गया, जिस वजह से एमी सोरा को फॉलो नहीं कर पाई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall